वे प्रोटीन को लेके काफ़ी सारे मिथ्स हैं हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में, जैसे कि वे आइसोलेट वे कॉन्सेंट्रेट से बेटर है फॉर वेट लॉस। वही काफ़ी लोगों का ये मानना है कि वे हाइड्रोलिसेट का एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होता है, इसीलिए हाइड्रोलिसेट रिकवरी एंड मसल बिल्डिंग के लिए बेस्ट है। ऐसे ही कुछ मिथ्स को हम दूर करेंगे इन दिस वीडियो बेसिस साइंटिफिक रिसर्च। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि एक बिगिनर के लिए कौन सा वे प्रोटीन सबसे बढ़िया है और किस वे प्रोटीन वेरिएंट के क्या फ़ायदे हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की। मैंने माई प्रोटीन ब्रांड के तीनों वेरिएंट्स यानी कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट एंड हाइड्रोलिसेट के लेबल क्लेम्स निकाले हैं, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये सभी अनफ्लेवर्ड वर्जन्स हैं। सबसे पहले अगर कैलोरीज़ की बात करें तो कॉन्सेंट्रेट में आपको मिलेंगी 103 कैलोरीज 25 ग्राम पाउडर में, आइसोलेट में मिलेंगी 93 और हाइड्रोलिसेट में मिलेंगी 94.2 कैलोरीज। अब आप सोचेंगे कि लेबल क्लेम में जो हाइड्रोलिसेट का है उसमें तो 113 कैलोरीज दिखाई हुई हैं, तो 113 कैलोरीज 30 ग्राम पाउडर में है और मैंने कंपैरिजन पर्पस के लिए सारी वैल्यूज़ को रिकैलकुलेट किया है, अज्यूमिंग कि एक सर्विंग में हम 25 ग्राम पाउडर ही लेंगे। तो कैलोरीज में ऐसा कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। कमिंग टू प्रोटीन कंटेंट, एंड एज वी ऑल नो आइसोलेट में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा मिलेगा यानी 23 ग्राम पर 25 ग्राम स्कूप। वही कॉन्सेंट्रेट में मिलेगा 21 ग्राम और हाइड्रोलिसेट में मिलेगा सिर्फ 20 ग्राम। सो सरप्राइजिंगली हाइड्रोलिसेट, जिसे काफ़ी लोग प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन मानते हैं, उसमें सबसे कम प्रोटीन कंटेंट है। नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि सबसे कम है आइसोलेट में एट 0.6 ग्राम पर स्कूप। उसके बाद है हाइड्रोलिसेट जिसमें है 0.8 ग्राम एंड बट ऑब्वियस सबसे ज़्यादा कार्ब है कॉन्सेंट्रेट में यानी कि 1 ग्राम पर स्कूप। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैट की अगर बात करें तो वो सबसे कम है, अगेन नो सरप्राइजेस, आइसोलेट में एट 0.1 ग्राम। नेक्स्ट आता है हाइड्रोलिसेट जिसमें 1.2 ग्राम फैट है एंड सबसे ज़्यादा फैट है कॉन्सेंट्रेट में एट 1.9 ग्राम। इन सभी वैल्यूज़ को हम देखें तो कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन हमको सबसे बेकार लगेगा, मतलब इसमें कार्ब्स भी ज़्यादा हैं, फैट भी ज़्यादा है और कैलोरीज भी ज़्यादा ही हैं। दो प्रोटीन कंटेंट ऑलमोस्ट इक्वल है हाइड्रोलिसेट प्रोटीन के, डज दैट मीन कि कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन एक बेकार चॉइस है? लेट्स सी साइंटिफिक रिसर्च एंड स्टडीज़ क्या बोलती हैं। बट उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं कि सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनीज वे को किस तरह से मार्केट करती हैं। तो ये एक इन्फोग्राफिक है जो मैंने एक सप्लीमेंट कंपनी की वेबसाइट से लिया है, जिसके अकॉर्डिंग कॉन्सेंट्रेट वे का एब्जॉर्प्शन ठीक ठाक है, क्योंकि वो प्री डाइजेस्टेड नहीं होता, यानी उसमें डाई और ट्राईपेप्टाइड्स नहीं है। बेसिकली लॉन्ग चेन है प्रोटीन के जिनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा नहीं हुआ है, और लैक्टोज से जिनको प्रॉब्लम होती है उनके लिए कॉन्सेंट्रेट सही नहीं है। सो टू सम इट अप, कॉन्सेंट्रेट अच्छा नहीं है। कमिंग टू आइसोलेट, कंपनी बोलती है इसका एब्जॉर्प्शन अच्छा है बट बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, ये लैक्टोज फ्रेंडली है। बाकी आइसोलेट में भी लॉन्ग चेन्स हैं प्रोटीन की, यानी डाई एंड ट्राईपेप्टाइड्स इसमें भी नहीं है, और कॉन्सेंट्रेट की तरह ये भी प्री डाइजेस्टेड नहीं है। अब कंपनी हाइड्रोलिसेट के लिए कहती है कि एब्जॉर्प्शन इसका सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें भर भर के डाई एंड ट्राईपेप्टाइड्स हैं, यानी कि ये प्री डाइजेस्टेड है और इसमें लैक्टोज भी नहीं है। सो कंक्लूजन इज, सप्लीमेंट कंपनीज के अकॉर्डिंग हाइड्रोलिसेट सबसे बढ़िया वे प्रोटीन वेरिएंट है। अब वापस आते हैं और देखते हैं रिसर्च क्या बोलती है। सबसे पहले एक बार जल्दी से ये समझ लेते हैं कि वे बनता कैसे है। सो स्टार्टिंग मटेरियल होता है दूध, जिससे बनता है चीज़, एंड एज अ बाय प्रोडक्ट हमें मिलता है लिक्विड वे, जिसको फिल्टर करने से हमें मिलता है कॉन्सेंट्रेटेड वे, जिसमें 29% से लेके 85% तक प्रोटीन होता है। बाकी अगर हम और ज़्यादा रिफाइन करते हैं तो हमें मिल जाता है वे आइसोलेट, और अगर हम अमीनो एसिड्स की जो लंबी लंबी चेन्स हैं उनको ब्रेक कर देते हैं छोटे छोटे डाई एंड ट्राईपेप्टाइड्स में, तो हमें मिल जाता है हाइड्रोलिसेट वे प्रोटीन। अभी कॉमन सी बात है कि किसी भी चीज़ की जितनी ज़्यादा प्रोसेसिंग होगी उसकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप ब्रेड को ही देख लो, ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले आटे से मैदा बनाई जाती है, जिसमें फिर कलर, प्रिजर्वेटिव जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब आटे की कॉस्ट बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू फाइनल प्रोडक्ट यानी ब्रेड। उसी तरह से हाइड्रोलिसेट एंड आइसोलेट प्रोटीन काफ़ी महंगे होते हैं इन कंपैरिजन टू वे कॉन्सेंट्रेट। तो क्या इस एडिशनल कॉस्ट से हमें कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं? इसको समझने के लिए हम एक मेटा एनालिसिस देखते हैं, जिसमें कंपैरिजन किया हुआ है कि क्या असर होता है अलग अलग तरह के वे प्रोटीन वेरिएंट को यूज़ करने से ऑन बॉडी कंपोजिशन।
और आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि मेटा एनालिसिस का मतलब होता है एक ऐसी सिस्टमिक स्टडी करना जिसमें पुरानी स्टडीज़ के रिजल्ट्स का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके एक फाइनल कंक्लूजन निकाला जाता है। इस मेटा एनालिसिस में 8 रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट्स को इवैल्यूएट किया गया और कंक्लूजन में 2 चीज़ें निकल के आई। पहली चीज़ जो निकल के आई वो थी कि मसल गेन में कोई डिफरेंस नहीं था बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ वे प्रोटीन टेस्टेड, यानी कि अलग अलग लोग जिन्होंने स्टडी में हिस्सा लिया था और जिनको अलग अलग वे प्रोटीन दिया गया था, स्टडी खत्म होने के बाद उन लोगों में कोई भी डिफरेंस नहीं था इन टर्म्स ऑफ मसल गेन। दूसरी चीज़ जो सामने आई वो थी कि जिन लोगों ने वे कॉन्सेंट्रेट यूज़ किया था उनमें सबसे ज़्यादा फैट लॉस दिखा। अब एक और स्टडी की बात कर लेते हैं जिसमें डाइजेशन रेट एंड उसके बाद एब्जॉर्प्शन रेट को कंपेयर किया हुआ है वे आइसोलेट वर्सेस वे हाइड्रोलिसेट प्रोटीन का। इस स्टडी में 8 लोगों ने हिस्सा लिया जिसमें 4 मेल और 4 फीमेल थी। ओवरनाइट फास्टिंग के बाद इन सभी ने एक प्रोटीन ड्रिंक पिया जिसमें 25 ग्राम प्रोटीन था और उसके बाद ब्लड के सैंपल्स लिए गए हर 15 मिनट के बाद पूरे 2 घंटे के लिए। और इस स्टडी के कंक्लूजन में ये निकल के आया कि जो इंटैक्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन है यानी वे आइसोलेट, उसमें से रैपिड एब्जॉर्प्शन हुआ BCAA एंड ल्यूसिन का इन कंपैरिजन टू वे हाइड्रोलिसेट, यानी आइसोलेट डाइजेस्ट भी जल्दी हुआ और ब्लड में भी जल्दी पहुंचा। सो द कंक्लूजन बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड साइंटिफिक रिसर्च यही है कि अगर आपको लैक्टोस इंटॉलरेंस नहीं है, मतलब आपको मिल्क शुगर यानी लैक्टोस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको विदाउट डाउट वे कॉन्सेंट्रेट ही यूज़ करना चाहिए। आइसोलेट या हाइड्रोलिसेट यूज़ करने से कोई एडिशनल बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, फिर चाहे आप बिगिनर हों, इंटरमीडिएट हों या एडवांस्ड हों, या फिर चाहे आप बल्किंग कर रहे हो या फिर कटिंग कर रहे हो। अब यहाँ पे आके कई लोगों का, फिटनेस ट्रेनर्स का ये मानना है कि फ़ैट लॉस के लिए आपको वे आइसोलेट लेना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। वेट लॉस या फैट लॉस के लिए आपको ओवरऑल कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा और आप कौन सा वे प्रोटीन यूज़ करते हो उससे ज़ीरो फ़र्क पड़ेगा। बट ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, ना ही ट्रेनर और ना ही कोई दुकान वाला, क्योंकि उनको तो आइसोलेट या हाइड्रोलिसेट बेचने में ज़्यादा पैसे बचेंगे। सप्लीमेंट कंपनीज भी यही बोलेंगी कि हाइड्रोलिसेट सबसे बढ़िया है, उसके बाद आइसोलेट ठीक है और कॉन्सेंट्रेट तो सबसे लोएस्ट ग्रेड का प्रोटीन वेरिएंट है। बाकी जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि वे कॉन्सेंट्रेट एंड आइसोलेट की एक सर्विंग में बस 10 कैलोरी का फ़र्क है, तो अगर आप दिन में 4 सर्विंग भी लेते हो वे कॉन्सेंट्रेट की तो 40 कैलोरीज का फ़र्क पड़ेगा इन कंपैरिजन टू वे आइसोलेट, जो कि बहुत कम है। मतलब 40 कैलोरीज इज़ लाइक 1 कप ऑफ टी विद मिल्क एंड शुगर। लेकिन अगर आपको लैक्टोज से प्रॉब्लम होती है तो आप डेफिनेटली वे आइसोलेट यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको स्टमक डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। लास्टली बात आती है हाइड्रोलिसेट की, तो मैं इस वेरिएंट को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। रीज़न बीइंग इसमें प्रोटीन कंटेंट वे कॉन्सेंट्रेट जितना ही है, उसके ऊपर ये सबसे महंगा भी है। बाकी साइंटिफिक रिसर्च भी यही बोलती है कि हाइड्रोलिसेट का एब्जॉर्प्शन बेटर नहीं है आइसोलेट प्रोटीन से। एंड लास्टली अगर मैं सारे अनफ्लेवर्ड प्रोटीन वेरिएंट्स के टेस्ट की बात करूं तो सबसे घटिया टेस्ट हाइड्रोलिसेट प्रोटीन का ही होता है। तो ज़्यादा पैसे देने से हमें कोई एडवांटेज नहीं मिलता, बी इट इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन या फिर टेस्ट या मसल बिल्डिंग कैपेसिटी। इसीलिए बी स्मार्ट एंड चूज़ वाइजली। विद दैट इट्स टाइम टू साइन ऑफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और कमेंट्स में हमें बताओ कि आप कौन सा वेरिएंट यूज़ करते हो वे का। बाकी अगर आप मुझसे 1-to-1 इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, जो है नेवर बैक डाउन अजय, यानी NVRBCKDWN अजय। बाकी प्लीज़ स्टे सेफ, घर पे रहिए, बाहर जा रहे हैं तो प्लीज़ वेयर योर मास्क और अपनी बारी आने पे वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। बाय बाय।